आज हम बात करेंगे एमसीयू में एवेंजर्स ट्रिनिटी की और उनके सामने एसगार्डियन ट्रिनिटी। एवेंजर्स ट्रिनिटी मतलब आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका। और एसगार्डियन ट्रिनिटी में थॉर, ओडिन और हेला। आज हम इन दोनों ट्रिनिटी की फाइट करवाएंगे और जानेंगे कि इन दोनों ट्रिनिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। और अगर एमसीयू के मल्टीवर्स में कभी भी इनकी फाइट होती है तो कौन होगा इस फाइट का विनर। ये दोनों टीम्स बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इनमें गॉडली बीइंग्स है जिन्हें हरा पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। तो पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास वाले घंटे को दबा देना। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स ट्रिनिटी। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना जैसी पावर्स है। और ये एक सुपर सोल्जर होने के कारण इसके पास ह्यूमन की पीक लेवल की पावर है और इसके पास वाइब्रेनियम से बनी हुई शील्ड है। अब बात करते हैं आयरन मैन की। और इस फाइट में हम लेंगे आयरन मैन के मार्क 85 या मार्क 50 आर्मर को, क्योंकि ये दोनों आर्मर ही आयरन मैन के सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मर है। टोनी स्टार्क के पास आयरन मैन का सूट होने के कारण इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, प्रोटोगेनल, लेजर बीम जैसी कई पावर्स आ जाती है। और ये मार्क 85 आर्मर की मदद से कोई सा भी वेपन बना सकता है जो कि ह्यूमंस बना सकते हैं। सिर्फ सोचने मात्र से ये नया वेपन बना सकता है इस आर्मर की हेल्प से। अब बात करते हैं गॉड ऑफ थंडर थोर की। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि थोर दोनों टीम्स में मौजूद है, दोनों टीमों की तरफ से लड़ेगा। थोर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, थंडर पंच, लाइटनिंग मैनिपुलेशन जैसी अनगिनत पावर्स है। और इसके पास म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर जैसा डेडली वेपन है जो किसी भी प्लेनेट को कुछ ही मिनटों में डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब बात करते हैं एसगार्डियन ट्रिनिटी की, जिसमें से हम थोर की तो बात कर चुके हैं। तो पहले बात करते हैं हेला की। इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्टेमिना और नेक्रोसोर्ड जैसे पावरफुल वेपन है। ये नेक्रोसोर्ड गोर वाली नेक्रोसोर्ड से बिल्कुल अलग है और ये थोड़ा बहुत मैजिक भी जानती है और इसकी ये सभी पावर्स इसे बहुत ज्यादा डेडली सुपर विलेन बनाती है। अब बात करते हैं ऑल फादर ओडिन चचा की। इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है। इसके पास पावरफुल वेपन गंगनीर है जिसकी हेल्प से ये अपनी पावर्स ओडिन फोर्स का पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। चचा डार्क डायमेंशन से पावर्स लेते हैं और इनकी उम्र लगभग 10 लाख साल से भी ज्यादा है। अब हम इन सभी के पावर्स के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, लेकिन अब इनकी एमसीयू में दिखाएगी कुछ फीट्स के बारे में जान लेते हैं। पहले कैप्टन अमेरिका की फीट्स को देखते हैं। इसके पास वाइब्रेनियम से बनी शील्ड है। ये हैंड टू हैंड फाइट करने में मास्टर है। ये 3 बुलेट्स के लगने और शिप के क्रैश होने के बाद भी जिंदा बच चुका है। ये अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को रोककर उसकी क्रैश लैंडिंग करा चुका है। स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, विंटर सोल्जर और आयरन मैन को और पार कर चुका है। म्योनिर की मदद से थैनोस से भी काफी देर तक फाइट कर चुका है। बात करते हैं आयरन मैन की कुछ फीट्स की। ये पावर स्टोन की पावर बीम को सीधे ही फेस कर चुका है। ये कैप्टन अमेरिका, थैनोस, हल्क और थोर के पावरफुल पंच लगने के बाद भी जिंदा बच गया। सुको वेसिटी के ब्लास्ट में भी सर्वाइव कर चुका है। ये हल्क को हरा चुका है। कैप्टन अमेरिका और थोर से अच्छी फाइट कर चुका है और थैनोस का भी एक बूंद खून निकल चुका है जिसके पास उस समय 4 स्टोन थे। ये 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड कर चुका है और उनसे स्नैप भी कर चुका है जिसके बाद इसकी मौत हो गई थी। बात करते हैं थोर की कुछ मोटी छोटी फीट्स की। एक बात याद रखना, एसगार्डियंस की एज बढ़ने के साथ साथ उनकी पावर्स भी बढ़ जाती है। थोर पर छोटे मोटे वेपन्स या फिर इंसानों के द्वारा बनाए गए वेपन्स का कोई असर नहीं होता। ये अपने वेपन की हेल्प से साउंड की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और बाइफ्रोस्ट ओपन करके टेलीपोर्ट भी सकता है। इसी हल्क के मल्टीपल पावरफुल पंच से एक बूंद खून तक नहीं आया था। इसी हल्क ने एक ही पंच में लेवाथन को ढेर कर दिया था। ये सुको वेसिटी और रिफ्यूजिव के ब्लास्ट में भी सर्वाइव कर चुका है। ये पावर स्टोन के टॉर्चर को भी सर्वाइव कर चुका है। ये न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स में भी सर्वाइव कर चुका है और ये वही न्यूट्रॉन स्टार है जिसने डायरेक्ट तरीके से ऑर्बिटर को मेल्ट कर दिया। गॉड ऑफ थंडर थोर इनक्रेडिबल हल्क को भी आराम से हरा चुका है। म्योनिर के एक हिट से लेवाथन को ढेर कर चुका है और सुको वेसिटी को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। लोकी, मेलिकित और गोर को हरा चुका है, वो भी उस गोर को जिसके पास नेक्रोसोर्ड है। और नेक्रोसोर्ड वो वेपन है जो देवताओं को मारने के लिए बनाई गई थी। ये थैनोस को मार चुका है और हेला से अच्छी खासी फाइट कर चुका है। ये थैनोस के द्वारा 6 इन्फिनिटी स्टोन से की गई पावर बीम को काउंटर करके थैनोस की छाती में स्टॉर्म ब्रेकर घुसा चुका है। यानी कि फीट्स के पॉइंट में तो इसने बहुत ज्यादा झंडे गाड़े हैं। हेला ने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन ये आराम से गॉड ऑफ थंडर थोर को हरा चुकी है जिसकी पावर्स और फीट्स तो आप देख ही चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हेला भी वो काम कर सकती है जो थोर कर सकता है। ये ओडिन के साथ मिलकर 9 रियल्म्स को जीत चुकी है और सर्टर को भी कुछ हद तक डैमेज दे चुकी है। अब बात करते हैं ओडिन की फीट्स की। ये है कि ओडिन वो काम कर सकता है जो थोर और हेला नहीं कर सकते, या फिर ओडिन वो काम कर सकता है जो थोर और हेला कर सकते हैं। ये 9 रियल्म्स को जीत चुका है और सबसे पहला पॉइंट, ये उस सर्टर को हरा चुका है जिसके सामने थोर और हेला भी बिल्कुल कीड़े मकोड़े के जैसे थे। और ये बात काफी है इसकी पावर्स को बताने के लिए। अब इनकी पावर्स और फीट्स के पॉइंट खत्म हो चुके हैं, तो अब कुछ पॉसिबिलिटीज के आधार पर इनकी फाइट कराते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ऑन 1 फाइट। अगर थोर वर्सेस थोर की फाइट होगी तो ये फाइट ऑब्वियसली टाई होगी क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं और दोनों समान लेवल पर है, क्योंकि दोनों एक ही तो है। कैप्टन अमेरिका वर्सेस हेला। अब ये फाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मानो या ना मानो हेला कैप्टन अमेरिका को 1 मिनट भी अपने सामने टिकने नहीं देगी। हेला वही प्राणी है जिसने हजारों वेलकरीज को मौत के घाट उतार दिया था, तो उसके सामने एक कैप्टन अमेरिका 1 मिनट भी नहीं टिक
पाएगा। आयरन मैन वर्सेस ओडिन। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ओडिन कितना ज्यादा पावरफुल है। हमारा प्यारा आयरन मैन थोर को तो कुछ हद तक फाइट दे सकता है, मगर ओडिन के सामने खड़ा होना उसके लिए नामुमकिन है। मेरा मतलब कि वो ओडिन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे पाएगा और ओडिन भी इस फाइट को जीत जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी, एवेंजर्स ट्रिनिटी वर्सेस एसगार्डियन ट्रिनिटी। अब यहाँ पर ये एक साथ फाइट करेंगे और यहाँ पर भी दोनों टीमों के थोर एक दूसरे को संभाल लेंगे और हमारे मौत की देवी हेला अकेली आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को पेल देगी। अगर यकीन नहीं है तो रैग्नारोक की फाइनल बैटल याद करो, तब हेला अकेली थोर और वेलकरी पर भी भारी पड़ जाती है। तो यहाँ पर तो हेला के सामने कैप्टन और आयरन मैन है, ये क्या घंटा रहेंगे इसे। और सेकंड पॉसिबिलिटी में तो ओडिन को आने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस पॉसिबिलिटी को बिना ओडिन के एसगार्डियन ट्रिनिटी आराम से जीत जाएगी। और अगर सेकंड पॉसिबिलिटी में ओडिन आता है तो वो अकेला एवेंजर्स की ट्रिनिटी को आराम से पेल देगा। तो आज की ऑसम फाइट का विनर है एसगार्डियन ट्रिनिटी। और अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मेरे अनुसार भी एसगार्डियन ट्रिनिटी इस फाइट का विनर होगी, क्योंकि एसगार्डियन ट्रिनिटी की तीनों गॉड हद से ज्यादा पावरफुल है और एवेंजर्स ट्रिनिटी में केवल एक ही गॉड है।